अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग और आज है तारीख 23 अक्टूबर 2022, संडे का दिन है और सुबह की 7:47 हुई है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। और आज जो मैं शूट कर रहा हूँ ये है, कौन सा है, X7 Pro। हाँ, Realme X7 Pro 128 जो 30,000 का लॉन्च हुआ था। ये अनसीन, ये वो प्रीमियम क्वालिटी का मोबाइल आता है, बट ड्यू टू इस प्राइस सेगमेंट और रियलमी का टैग होने की वजह से शायद से नहीं चला। बट मैंने अभी फिल्म मोड एक्टिवेट कर रखा है विद अल्ट्रा वाइड एंगल क्लियरिटी ठीक है, इतनी कुछ खास नहीं लग रही है, बट इसका नॉर्मल जो कैमरा है वो अच्छा था, तो कोई इशू नहीं है। वाइड में चालू किया तो वाइड पे ही चलने दो, वापस बंद नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमने एक्चुअली, ये तो बिक गया है, अमृतसर जाएगा हमारा पीस। हाँ, तो आज मैंने एक्चुअली, आज नहीं, ये मैंने बहुत दिन से वो पढ़ रहा था, दीनियत का कैलेंडर आता है, उस पर अहादीसें लिखी होती है। तो 2-3 दिन से एक ही हदीस दिख रहा था, वो पेज को पलटाया नहीं किसी ने, मैं तो पलटाता नहीं हूँ और वो वैसे ही रहता है, तो आना नहीं। उस पर ऐसा लिखा था कि किसी पर एहसान इस नीयत से मत करो कि उससे ज़्यादा वसूलूँ। समझे? आपने किसी पे एहसान किया और आप इस नीयत से कर रहे कि क्या इससे ज़्यादा वसूलूँ। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगी, अल्लाह के नबी की तालीम है ये। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि किसी पे इस नीयत से एहसान मत करो कि तुम उससे ज़्यादा वसूलो। ओहो, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। हाय मेरा नबी, काश मैं भी मेरे नबी जैसा अच्छे अखलाक और अच्छी बातें पे अमल करने वाला बन जाता। अल्लाह मुझे बना दे, आमीन कह दीजिए। अल्लाह आपको भी बना दे, आमीन। हे अल्लाह। हाँ, तो वो नबी रहमत था हमारा, तो है कल क़यामत के दिन भी तो वो कहेगा उम्मती उम्मती, वाह 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 वाह। तो इस अहादीस पे थोड़ी सी बात मैं करना चाहता था कि किसी पे एहसान इसलिए मत करो कि उससे ज़्यादा वसूल करूँ। ये मफ़हूम में बता रहा हूँ, तो वह मफ़हूम है। तो कहने का मतलब ये है, आज के ज़माने में लोगों का एहसान करना एक दूसरे पे कैसा है कि भाई मैं तो एहसान कर दिया, तो अब क्या मेरे को उससे बेनिफिट तो मिलना चाहिए। मैंने इसको पैसे दिए हैं एज अ कर्ज़, समझ लो कि मैंने इससे कर्ज़ के तौर पे दिए है, पर आज का माहौल मैं आपको बता रहा हूँ कि बेनिफिट उठाऊँगा, पर इनडायरेक्ट वे में, समझ रहे, इनडायरेक्ट वे में मैं इसका बेनिफिट उठाऊँगा। चलो ठीक है, वो आपने उससे एहसान किया है और सामने वाले का फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आप पे एहसान करे, है ना। ये भी एक दूसरे पे जिसने एहसान किया तो सामने वाले पे भी वो लाजमी हो जाता है कि उस पे भी एहसान करे, ताकि बदला वो हो जावे, मतलब समझ लो कि फिट्टूस हो जावे ऐसा। बट आज का ज़माना बड़ा वो है यार, जालिम, आप कह लो जालिम ज़माना है। और क्या कहने का, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। इन गिने चुने दिनों में मेरे साथ एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हुए हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ। अनीस भाई के इधर कोई नहीं है ना, तो अनीस भाई के इधर मैं आया ज़रा दुकान पे काम करने के लिए। काम किया मैंने, बहुत उनकी मदद करी, ये वो करी, तो मुझे एक मोबाइल पसंद आ गया। अनीस भाई ये मोबाइल ज़रा मेरे को पसंद है, मैं ले लेता हूँ, आपको कैश पैसा दे देता हूँ, आपको भी काम आएगा। तो मैं बोला हाँ चलना, कर देते, पटा देते ना अपने। हाँ, तो अनीस भाई ये 26 में दे दो ना मेरे को। मैं बोला भाई मेरी तो 27,200 की ख़रीदी है यार। अरे अनीस भाई चलता है यार, मैं आ रहा हूँ ना इतनी दिन से, मैं कुछ देखो तुम्हारा इतना काम कर रहा हूँ ना अनीस भाई। तो फिर अनीस भाई भी क्या शर्मिंदगी में और ऐसा वो सोच के कि भाई नहीं ये काम कर रहा है तो चल भाई दे देते हैं, 1200 रुपये नुकसान ही सही, ऐसा। तो अनीस भाई तो ऐसा सोच के दे देते हैं। बट अगर आप जो देखो, हर चीज़, हर अमल अल्लाह के लिए करना,
देखो, अगर आप किसी का भला भी कर रहे हो ना, भला या नेकी सदका जो भी किसी की मदद कर रहे हो, तो ऐसे ही ना करो, ऐसे ही ना करो। नियत करके करो, नियत करके करो, नियत करके करो, नियत अच्छी अच्छी करके कि भाई मैं इसका बदला अनीस भाई से नहीं चाहता। मैं अगर अनीस भाई के साथ एहसान कर रहा हूँ तो मुझे बदला अनीस भाई से नहीं चाहिए, मुझे तो अल्लाह से चाहिए। और अगर अनीस भाई से चाहिए तो अनीस भाई तो छोटा एहसान देगा। अनीस भाई क्या तुमको 1000-1200 रुपए की छूट दे देगा बाकी। और अगर तुमने अगर अल्लाह के लिए किया होता मेरे भाई, हाय, तो अल्लाह देता तुझे, अल्लाह तुझे क्या क्या देता तू गुमान भी नहीं कर सकता मेरे भाई। अनीस भाई की क्या ताकत और क्या औकात। अनीस भाई एक फ़कीर है, फ़कीर। अनीस इज़ द फ़कीर, फ़कीरों का फ़कीर है। अनीस के पास कुछ नहीं देने के लिए, हाँ, पर वो अल्लाह की ज़ात है। अगर तुमने अनीस के साथ एहसान किया तो अनीस उसका बदला चुकाएगा, एहसान का बदला एहसान से देगा। अनीस ऐसा नहीं है, मेरी नबी की तालीम है, मैं तो दे दूँगा। बट अगर तुम इस नीयत से कर रहे हो कि नहीं मैं करता हूँ उसके साथ एहसान और इनको फिर काट लेंगे, अपने वसूल लेंगे, बोले कभी ना कभी अपने ले लेंगे आड़े आड़े हाथ, ऐसा तो वांदा नहीं। भाई अमल करो तो अल्लाह के लिए करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया का छुटपुट फ़ायदा 1000-1200 का फ़ायदा देख के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिरत के लिए एहसान करो, लोगों के साथ एहसान अल्लाह के लिए करो। अरे अनीस तू भी तो कम नहीं है, वो अनीस सुन ले मेरी बात, तू भी कम नहीं है, तू भी तो यही करता है। हाँ, तू भी सुधर जा, तू सुधरेगा तो लोग सुधर जाएंगे। ओ अनीस, ओ सुन रहा है ना, ओ अनीस सुन रहा है ना मेरी बात। अब क्या है, अंदर वाले को समझाना पड़ता, अंदर वाला ज़रा अलग है ना अपना। वो जाहिर में बहुत बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाँव खाते, पर अंदर वाला बोले क्या, बोले बे यार, हाँ बे यार, क्या तू ये सब बातें करता रहता, करने का तो अपनी मन की करने का क्या, बाकी करते रहे, बोलते रहे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, पर करने का क्या अपनी मन की। ऐसा अंदर वाला अनीस ऐसा बोलता है ना। तो ये अंदर वाले अनीस समझ ले, एक दिन मौत आएगी और सारी की सारी दुनिया फाना हो जाएगी। और जब क्या करेगा ओ अनीस, अंदर वाले समझ ले, समझ लाज, हाँ समझ ले, एहसान अल्लाह के लिए करना किसी के साथ, उससे बदला उससे वसूलने के लिए मत करना। मेरे नबी की तालीम दिल पे लेकर अमल कर। ए अनीस सुन रहा है तू? हाँ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे अंदर वाले अनीस को। बाहर वाले अनीस तो, बाहर वाला अनीस ज़ाहिरन में बहुत अच्छा है पर बातिन ख़राब है। अल्लाह से दुआ करो दोस्तों कि ये अंदर वाला अनीस भी सुधर जाए, ये अंदर वाला अनीस भी सुधर जाए, ये अंदर वाला अनीस भी सुधर जाए, आमीन। बस यही बात ख़त्म करता हूँ। आज का यही टॉपिक था कि किसी पे एहसान करो तो अल्लाह के लिए करो। दुनिया की जो मखलूक है वो आपको क्या बदला देगी, कुछ नहीं दे सकती। 500-1000 रुपया और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा गुलाम बन जाएंगे और क्या बनेंगे। पर आखिरत में है, आखिरत का बदला आखिरत के लिए रखो, इस दुनिया में तलब मत करो। जो तुम एहसान और तुम जो मेहनत और जो तुम मशक्क़त इस दुनिया में लोगों के लिए करते हो, तो उनसे तुम कोई उम्मीद ना रखो, उम्मीद अल्लाह से रखो। अल्लाह बड़े है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह बड़ा देने वाला है, अल्लाह की ज़ात सखी है, अल्लाह गनी है, अल्लाह 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 है भाई। वो अस्माउल हुस्ना, वो हो अल ज़ाहिर अल बातिन, अल मुतकब्बिरुन, अल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, गफ़्फ़ार। ओ हो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। ओ भाइयों सुन लो मेरी बात, ओ अनीस तू भी सुन ले, ओ अंदर वाले सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा।
कब तक इस दुनिया में तू लोगों को दिखलाने के लिए काम करता रहेगा? अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी। और अगर अल्लाह के लिए नहीं किया तो दुनिया में तो वाह ही पा लोगे, पर आखिरत में खसारा है। ओहो, अफसोस है, नदामत है, शर्मिंदगी है। अल्लाह के लिए करने वाले बनो। बस यही बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।